इंसानी हकूक़ की पामाली का इंटरनेशनल कम्यूनिटी और यूरोपीय यूनियन नोटिस ले, मसला कश्मीर के हल और मुजालिम रुकवाने के लिए अपना किरदार अदा करे। कश्मीरी अवाम की नस्ल खुशी की जा रही है। सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में बढ़ते भारतीय मजालिम और इंसानी हकूक़ की पामाली का इंटरनेशनल कम्यूनिटी बिलखसूस यूरोपीय यूनियन नोटिस ले। मकबूजा कश्मीर में मजालिम और उड़ी में गुमनाम कब्रों की दरियाफ्त पर रिपोर्ट भी यूरोपीय पार्लियामेंट से पास हो चुकी है। इस तरह अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए ह्यूमन राइट्स ने भी 2018 और 2019 में मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की पामाली पर रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम पर इंक्वायरी के लिए कहा गया था, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में जहाँ कश्मीरी अवाम के बड़े पैमाने पर नस्ल कुशी की जा रही है, ख़वातीन की असमत दरी, ख़वातीन, बच्चों और नौजवानों को पेलेट गन का निशाना बनाकर इनकी बेनाई छीनी जा रही है। इसी तरह बड़े पैमाने पर हुर्रियत रहनुमाओं को पाबंद सलासल किया गया है, जबकि मकबूजा कश्मीर में बड़ी तादाद में गुमनाम इज्तिमाई कब्रों की दरियाफ्त हुई है, जिससे पता चलता है कि भारत मकबूजा कश्मीर में अपने मकरू अज़ाइम पर अमल पेरा है। लिहाजा आलमी बरादरी यूरोपीय यूनियन ने इसका नोटिस ले। यूरोपीय पार्लियामेंट को मसला कश्मीर के हल और मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की पामाली बंद कराने के लिए अपना अहम किरदार अदा करना चाहिए। यूरोपीय पार्लियामेंट इस सिलसिले में कश्मीर पर अपना खसूसी नुमाइंदा फौरी तौर पर मुकर्रर करे, ताकि मसला कश्मीर के हल में पेशरफ्त मुमकिन हो सके। हिंदुस्तान को जमहूरी मुल्क कहलवाने का कोई हक नहीं। मकबूजा कश्मीर के लोग अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। आज का दिन यौम सियाह से भी बदतरीन दिन है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास। मकबूजा कश्मीर के अंदर हमारी माओ बहनों, हमारे बुजुर्गों और बच्चों को एरोस इंसानियत सोज जुल्म से दो चार किया, जो किसी इंसान से तवक्को नहीं की जा सकती, जो किसी मूजी से तो की जा सकती है, लेकिन इंसानियत के नाते या इंसान कहलवाने के दूरों दूर तक रहने वाले भी जो हैं वो ऐसा जुर्म नहीं कर सकते, न ऐसा जुर्म करने की सोचेंगे। तो हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान जमहूरियत कहलवाने का कोई हकदार नहीं है, न जमहूरियत का उससे कोई तल्लक है, न जमहूरियत से उसका कभी साबका और वास्ता रहा है। मकबूजा कश्मीर के लोग अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे और हिंदुस्तान के अंदर रहने वाली कई दूसरी अक़वाम भी अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे। इसलिए हिंदुस्तान जमहूरियत सेकुलर के नाम पे हम कश्मीरी, हम पाकिस्तानी कहीं भी दुनिया के किसी खिते में हैं, हम इसको यौम स्याह के तौर पे मनाते हैं और ये यकीनी तौर पे यौम स्याह से भी बदतर दिन होता है। इसके लिए कोई अच्छा हमारे पास न अल्फाज है न ये कहलवाने के मुस्तहिक। भारत के यौम जमहूरिया को दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने यौम सियाह के तौर पर मनाया। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में एहतजाजी मुजाहरा और रैली। मुजाहिरीन ने भारत मुखालिफ शदीद नाराबाजी की और अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीरियों को उनका जायज़ हक देने का मुतालबा किया। हुकूमत मुत्तहिदा में पूरे कौम आलम के सामने वादा किया था, ऐलान किया था कि हम कश्मीरी को उनका हक़ दे देंगे। तो हम वही पूरे कश्मीरी आज दुनिया में जहाँ जहाँ हैं, पाकिस्तान समेत जहाँ जहाँ इस इंडिया के यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर मना रहे हैं। आज बेस कैम्प में आप देखें कि हज़ारों की तादाद में हर मकतबा फ़िक्र के लोग, हर सियासी जमात, सिविल सोसाइटी जमा है और दुनिया को ये पैगाम देना चाहती है एहतजाज करके, पुरअमन एहतजाज करके कि हमें हमारा हक दें, हमें हमारा मुसलमान राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दें। इस वक्त भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में फौजी ऑपरेशन की तैयारियां कर रहा है और 22 फरवरी को भारत अपनी नाम नहाद असम्बलियों से जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है उनको बेअसर करने के लिए रेजोल्यूशन ला रहा है और 5 फरवरी कश्मीरी यौम यकजहती है कश्मीर मना रहे हैं। तो लिहाजा हमारा दुनिया से मुतालबा है कि आलमी अमन के लिए, तहजीबों के दरमियान टकराव रुकवाने के लिए और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मसला कश्मीर का बावकार हल करने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा सालसी का किरदार अदा करें। आई एम मोहम्मद इकबाल। भारत हर साल 26 जनवरी को यौम जमहूरिया मनाती है और कश्मीरी और मकबूजा कश्मीर हर साल 26 जनवरी को यौम सियाह मनाते हैं। आज हम बरमला ये बात कहते हैं कि भारत एक जालिम, फासिक और गैर जमहूरी मुल्क है जिसने मकबूजा कश्मीर पर नाजायज कब्जा किया हुआ है। जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता जद्दोजहद जारी रहेगी इंशाअल्लाह। यौम सियाह की मुनासबत से KZK फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम जामे कश्मीर में एहतजाजी रैली का इनेकाद।
طلبہ کا انسانی حقوق کی تنظیموں اور اقوام متحدہ سے کشمیری عوام کو حق حدرادیت دینے کا مطالبہ۔ عثمان کے صدقے آزادی، دل پر اور ساری آزادی، اے مولا دے دے آزادی، حضور کے صدقے آزادی، برہان کے صدقے فور مقبوضہ کشمیر کے جو مسلمان ہیں ان کو انصاف دلانا چاہیے، اور وہ آج جو ایک یوم جمہوریہ کے نام پہ ایک جعلی ایک ملک کے اندر اس نے ایک دہشت گرد جو ایک روپ اختیار کیا ہوا ہے اس کے خلاف پرزور احتجاج کریں گے۔ مقبوضہ کشمیریوں کو جو حق خود ارادیت ہے ان کو دیا جائے۔ بھارت کیسے اپنا یوم جمہوریہ بنا سکتا ہے جبکہ دیکھا جائے تو لاکھوں کشمیریوں کی جانیں اس وقت تک وہ لے چکا ہے۔ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اس وقت تک ہماری جدوجہد جاری رکھیں، ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں گے جس وقت تک بھارت کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت نہیں دیتا۔ ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو سیکٹری ان لینڈ ریونیو کے دفتر کے سامنے بھوک ہڑتال کریں گے۔ محکمہ ان لینڈ ریونیو کے ملازمین کی قلم چھوڑ ہڑتال 14ویں روز میں داخل ہو گئی۔ یہ 4 سالوں میں مالیات والوں نے کیا ہوا ہے، ہماری جو بھی ڈیمانڈ جاتی ہے مالیات والے ادھر سے ریجیکٹ کر کے واپس بھیج دیتے ہیں، جو بھی جاتی ہے ریجیکٹ کر کے واپس بھیج دیتا ہے۔ باقی کونسل جو اس وقت غیر فعال ہے اس کے باوجود بھی ان کو وہ بہتر فنڈ جاری کرتے ہیں۔ یہ سیکٹری صاحب جو ہے سیکٹری مالیات، یہ ہمارے ساتھ ستیلا رویہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، ہماری کوئی بھی ڈیمانڈ جو جاتی ہے اس پہ وہ اعتراض لگا کے ہمیں واپس کر دیتے ہیں۔ جس وقت تک ہمارے یہ کنوینس الاؤنس اپنا پرفارمنس الاؤنس ہے آئی رہیں گے، ڈیتھ پیکج ہے، تعلیمی وظائف ہم وہ نہیں دیں گے، انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح ہڑتال پہ بیٹھے رہیں گے۔ ساری سروس تو وہ بہتر طریقے سے اس کو اگر ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے تو بہتر طریقے سے وہ پریزنٹ کر سکتا ہے، بجائے اس کے کہ باہر سے بندہ جو آپ ہائر کریں گے اس کو تو ان لینڈ ریونیو یا انکم ٹیکس کی ڈیفینیشن سمجھنے میں بھی کافی ٹائم لگے گا، 2-4 سال 5 سال لگیں گے اس کو، پھر جا کے پتہ چلے گا یہ انکم ٹیکس ہے کیا، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ باہر سے بندے جو سفارشوں پہ بھرتی کی جا رہے ہیں اس کے بجائے یہ چھوٹے سٹاف میں سے لیں آپ۔ اور اسی طرح ہمارے جو نائب قاصدین ہیں، دیگر کیڈر کے لوگ ہیں، ان میں سے ڈرائیور کے طور پہ بھی بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں 10-15 سالوں سے، انہیں بھی، اور چوکیدار بیچارے وہ بھی ڈرائیوروں کو کام کر رہے ہیں، لیکن ڈپٹی تو ان سے ڈرائیوروں کی لی جا رہی ہے، لیکن ہمارے پاس پوسٹیں بھی ہیں لیکن ان کو ڈرائیور کی پوسٹ پہ وہ نہیں کی جا رہا ہے۔ یہ سارے مطالبات ہمارے ہیں، تو جب تک نہیں ہوتے تو تب تک یہ ہڑتال جاری اور ساری رہے گی۔ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے بات کر رہی ہوں جی، ہمارے مطالبات بالکل جائز ہیں، جو بات بھی ہم لوگ انہیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے جس طرح یہ ہمارے پرفارمنس ہے، ہاؤس ہائرنگ ہے اور ہماری ڈی پی سی ہے، یہ جو جب تک یہ مطالبات ہمارے نہیں ہوں گے ہم لوگوں نے اسی طرح ہڑتال اپنی جاری رکھنی ہے، اور جب تک یہ ہمارے جائز مطالبات نہیں کرتے تو ہم نے اپنا کوئی بھی کام نہیں کریں گے۔ دینی مدارس کی مد میں فی طالب علم 3 روپے یومیہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے حکم پر اضافہ قرآن و سنت کی تعلیم دینے والوں سے مذاق ہے، جس کی پرزور مذمت کرتے ہیں تحریک تحفظ المدارس کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ اور جہاں تک دینی مدارس کا تعلق ہے، پاکستان میں تو اللہ کا فضل ہے کہ لوگ اپنی مددات کی اطاعت دینی مدارس کے ساتھ مدد بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہاں سے ہزاروں علماء صرف نہیں بلکہ اعلیٰ تعلیم بھی دینی دنیاوی دونوں تعلیم دینی مدارس میں دی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر PhD علماء موجود ہیں، آپ کو علم ہے اس بات کا، اور یہ دینی مدارسی کا فیض ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ اب تک دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں بالخصوص نہ یہاں کوئی انڈسٹری ہے، اور یہاں تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ملازمت پیشہ لوگ ہیں، وہ اس مہنگائی کے دور میں اپنی بساط کے مطابق تو لوگ مدد کرتے ہیں، لیکن حکومت کے فرائض میں سے بھی کم از کم یہ فریضہ ہے کہ محکمہ زکوٰۃ میں ہمیشہ جہاں اور مدات میں بھی اخراجات ہوتے ہیں، بعد دینی مدارس کے لیے بھی وہ باقاعدہ طور پہ محکمہ عشر و زکوٰۃ یعنی ایک اعانت کے طور پہ وہ 20 روپے مدد کرتے تھے، لیکن موجودہ وزیر اعظم صاحب نے اس کو یومیہ کے حساب سے، کہ فی بچہ یومیہ کے حساب سے 100 روپے کی منظوری دی، لیکن افسوس اس بات پہ ہے کہ محکمہ عشر و زکوٰۃ کا بجٹ ہوا اور اس میں دینی مدارس کے لیے
700 रुपया माहाना फ़ी बच्चा वो पहले देते थे, तो माहाना की मद में उन्होंने 100 रुपये का इजाफा किया। अब 100 रुपये को अगर तकसीम करें 30 दिनों पे तो वो 3 रुपये बनते ही होंगे। इस महंगाई के दौर में आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जहाँ 100 बच्चा हो या कमो पेश बच्चे हों, तो किस तरीके पे वो उन बच्चों की हालत भी की जा सकती है या उनकी मदद की जा सकती है या उनके लिए दीन के काम के लिए वो उन्हें वहाँ रखा जा सकता है। कौमी तलबा कन्वेंशन की तैयारियों के सिलसिले में मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट मीरपुर में तंजीमी इजलास का इनेकाद। इजलास में मरकजी सदर MSM पाकिस्तान चौधरी इरफान यूसर, सदर MSM आज़ाद कश्मीर उज़ैर आलम ने हुसूसी शिरकत की। इजलास में MSM के जिम्मेदारान ने शिरकत की। मरकजी सदर MSM पाकिस्तान चौधरी इरफान यूसुफ ने स्टूडेंट्स को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि कौमी तलबा कन्वेंशन का मकसद बेदारी शऊर है, यकसा तालीम निज़ाम का निफाज है, तालीम के लिए 5% GDP को लाजमी करना, नफरत और इंतहा पसंदी का खात्मा, तामीर वतन के लिए कराची से लेकर कश्मीर और कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान तक मुल्क भर से हज़ारों स्टूडेंट कन्वेंशन में शिरकत करेंगे। कौमी तलबा कन्वेंशन में मुल्क के नामवर मोटिवेशनल स्पीकर्स, एंकर्स, तलबा लीडर्स भी शिरकत करेंगे और तलबा से मुखातिब होंगे। चौधरी इरफान यूसुफ ने कहा कि कौमी तलबा कन्वेंशन स्टूडेंट्स के बुनियादी हकूक़ के हसूल की नवीद बनेगा और वो वक्त दूर नहीं जब फिर से स्टूडेंट्स यूनियन को बहाल किया जाएगा। सदर MSM कश्मीर उज़ैर आलम ने कहा, हमारी जदोजहद इस गाफिल साम्राज्य निज़ाम के खिलाफ है। हम इंशाअल्लाह अपनी जदोजहद जारी रखेंगे जब तक मंजिल पे ना पहुंच जाएं। डॉलर की लंबी छलांग। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 12 रुपये इजाफे से 255 रुपये, जबकि इंटरबैंक में 8.86 रुपये के इजाफे से 239.75 रुपये की सतह पर आ गई। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 12 रुपये इजाफे से 255 रुपये, इंटरबैंक में 8.86 रुपये के इजाफे से 239.75 रुपये की सतह पर आ गई। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 12 रुपये इजाफे से 255 रुपये, इंटरबैंक में 8.86 रुपये के इजाफे से 239.75 रुपये की सतह पर आ गए। कराची एक्सचेंज कंपनियों की जानिब से डॉलर को आजाद करके मार्केट फोर्सेस पर छोड़ने के फैसले के नतीजे में डॉलर की कदर में एकदम बड़ा इजाफा हो गया। करेंसी की दोनों मार्केटों में अमेरिकी करेंसी ने ऊंची उड़ान भर ली। ओपन मार्केट में डॉलर ने लंबी छलांग लगाई और डॉलर की कदर 12 रुपये के इजाफे से 255 रुपए की सतह पर आ गई। ओपन मार्केट में डॉलर की रसद न होने की वजह से इस बात का पहले ही इम्कान था कि डॉलर के ओपन रेट 250 रुपए की सतह से ऊपर चले जाएंगे। दुमेल न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए दुमेल न्यूज़ मुजफ्फराबाद और www.dumailnews.com।